श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदत है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच बुलंद रखिए, क्योंकि कमज़ोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमज़ोर बनाती है। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं है। लोगों की बकवास का जवाब न देने वालों को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग होता है ना कोई रूप होता है, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वे साथ नहीं थे। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया भी करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज़्यादा रोया भी करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकामयाब होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और दूसरे वो जो करने से पहले सोचते नहीं हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के न होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती है। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूँ कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई चीज़ नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं है, उन्होंने दवाइयों की दुकानें की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिर में निवास कर रहे हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखते क्यों नहीं हैं, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करते हैं। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाया करते हैं तब एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, और वह है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठाकर देख,
हर वक्त तेरे आसपास हूँ मैं। जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना ईश्वर, ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। अभिमान जिसका होने लगे ऐसी चतुराई भी न देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो धैर्य रखना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोलते हैं, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वह हर जगह उसे ढूंढेगा पर नाकामयाब रहेगा, और आखिर में उसे यह शांति मेरे चरणों में ही आकर मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं, एक माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के सम्मुख जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति है। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी भी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास भी कभी भक्ति नहीं कर पाते, और ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे भी कभी भक्ति नहीं कर पाते, और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है ये। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता है, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण हो आता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, और चोर को पकड़े जाने पर गरीब को भूख लगने पर, और व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, और व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थिति में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास भी था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों ने भोगा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है।
क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती है, आपको बांधती भी है। अब यह हम सब पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती है और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती है। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजने लगते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कड़ाती बिजलियां और भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बांझ, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है और गरजते मेघों, कड़कड़ाती बिजली और भारी वर्षा से ऊपर उठता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोच से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चिंत कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। इसलिए हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें इसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ, यह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना सकते हैं। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर के ऊपर मारते हैं तो जानवर डर कर भाग जाता है। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिए कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका ही नहीं देती है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता है कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाएं तो समझ जाइए कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमज़ोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो
चाहे वो प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं। चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया कितनी निराली है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद ही नहीं है। जिसके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है, और कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और जो सफल नहीं होते हैं वे सदा अपनी असफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हाँ भी और नहीं भी है। कैसे? आपने तितली को देखा होगा, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है और घाव को संक्रमित करती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच कर। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका उत्साह बढ़ेगा। यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होकर ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वालों से और ज़्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। जिस चीज़ को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी महत्व को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपया न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, कोई इंसान कभी आपका महत्व नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ लोग ना खरीदो फिर भी रूह मका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिर में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करने पर ध्यान रहे। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। संसार में सबसे ज़्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के काटने का हिस्सा ना होता है और कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल एक्सप्रेस विद सुधा में। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।